सबों को जय यीशु। तो आज हम लोग सुनेंगे ईश्वर के शब्द मात्र से क्या क्या उत्पन्न हुआ या क्या क्या होता है उसके बारे में। तो हम लोग वचन देखें, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 1, 2 और 3 में। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये ईश्वर ने अपने शब्द मात्र से सब कुछ उत्पन्न किया, सब कुछ सृष्टि किया और मनुष्यों को भी अपना प्रतिरूप बनाया। और भी हम लोग देखते हैं, जब यीशु वाणी प्रचार करते थे, उस समय जब लोगों को पता चलता था कि यीशु आए हैं, तो सब प्रकार की रोगियों को उसके पास लाते थे और यीशु ने सिर्फ शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगाई देते थे। वचन में हम लोग देखते हैं, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 12 में, उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। तो यीशु ने सब प्रकार की रोगियों को सिर्फ शब्द मात्र से चंगाई देते थे। और भी हम लोग देखते हैं, यीशु ने शब्द मात्र से शैतान को भी भगाया था। जब यीशु उपवास किए थे और यात्रा में था, तो उस समय शैतान ने उसके पास आया और उसकी परीक्षा ली। 3 बार उसकी परीक्षा ली और यीशु ने सिर्फ शब्द मात्र से उसको भगाया। यीशु ने कहा वचन में, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 में हम लोग देखते हैं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि ईश्वर से मुख से निकलने हर एक शब्द से जीते हैं। तो शब्द मात्र से शैतान को भगाया। तो हम लोग भी अगर हम लोगों के जीवन में भी ईश्वर का वचन रहेगा, तो हम लोग भी शैतान को शब्द मात्र से भगा सकते हैं। तो आज से अभी से हम लोग वचन पढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करें, इस वचनों को अपने हृदय में रखें, क्योंकि ईश्वर की वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 6 से 8 में प्रभु कहता है, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ, घर में बैठते या राह चलते, शाम को लौटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और तावीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो। यीशु कहते हैं, अपने मस्तक पर बांधे रखो। तो इन सब वचनों को अपनाए। यीशु कहता है, जो वचन में जो हमारे हृदय में अंकित रखने के लिए, बच्चों लोगों को सिखाने के लिए, तो आइए हम लोग बच्चों लोगों को सिखाए। अपने भी इस वचन में हम लोग अपने आप को जुड़े रखने के लिए हम लोग कोशिश करें, क्योंकि इस वचनों में ही आनंद जीवन है। जब यीशु को सब कुछ छोड़ के चले गए, सब लोग उस समय कई जन चेला उसके पास थे और उन लोगों को भी यीशु कहते हैं, क्या तुम लोग भी मुझको छोड़ के चले जाना चाहते हो? तो चेले लोग यीशु को उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाए, क्योंकि आपके पास ही तो अनंत जीवन का संदेश है। तो यीशु के पास ही है अनंत जीवन का संदेश और वह है ईश्वर का वचन। तो आइए हम लोग इस वचनों में हम लोग जिए, आगे बढ़ते जाए, इस वचनों को हम लोग पकड़े रहे और इस वचनों रोज़ दिन हम लोग पढ़े और
आगे बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करें। सबों को जय यीशु, धन्यवाद।